डॉक्टर देवेंद्र हमारे पहले ऐसे मरीज हैं जो कि खुद एक डॉक्टर हैं और मुझे खुशी होती है कहते हुए वो एक सर्जन भी हैं। तो एक सर्जन का ऑपरेशन करते हुए और एक डॉक्टर का ऑपरेशन करते हुए हमें डर भी लगता है और साथ साथ हमारी हिम्मत भी बढ़ती है, क्योंकि वो जो हम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल समझते हैं। डॉक्टर देवेंद्र की मेन प्रॉब्लम्स थी बिसाइड्स हिज वेट कि उन्हें स्लीप एपनिया की काफ़ी परेशानी थी, जिसके लिए वो सीपैप मशीन यूज़ करते थे। उसके साथ साथ उन्हें ब्लड प्रेशर की भी काफ़ी परेशानी थी। डॉक्टर देवेंद्र का वेट ऑपरेशन से पहले 125 किलो था और आज उनका वेट 110 किलोग्राम हो गया है। उनके ऑपरेशन को केवल 4 हफ्ते हुए हैं, जिसमें उनका 15 किलो वजन कम हो चुका है। डॉक्टर देवेंद्र आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आ चुके हैं सर्जरी से, कि उनके खर्राटों में क्या चेंजेस आए हैं, कि उनको स्लीप एपनिया की परेशानी अब लगती है कि नहीं लगती है। बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनसे जानना कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे चेंज हुई है सर्जरी के बाद। मैं डॉक्टर डी के शर्मा हूँ। मैंने MBBS डी ऑर्थोपेडिक कर रखी है और मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ मेडिकल कॉलेज में मेरठ में। ओबेसिटी है, इसकी वजह से मेरा क्योंकि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, इसलिए मेरी ओबेसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी और इस ओबेसिटी की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, हाइपरटेंशन और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मेरा सही पैर है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। तो मुझे लोगों ने सलाह दी कि आप बैरिटिक करा लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा झिझक थी। लेकिन डॉक्टर साहब का एटीट्यूड देख के और डॉक्टर साहब की एनर्जी देख के मैंने बिना झिझक के डॉक्टर साहब से और मैंने अपना बैरिटिक कराया और मुझे बहुत ही सपोर्टिव एटीट्यूड डॉक्टर साहब का और स्टाफ का मिला और मैं फर्स्ट डे से ही उन्होंने मुझे चलवा दिया। फर्स्ट डे से ही मैं हॉस्पिटल में चलने लगा वॉकर के सारे, और जो भी डाइट की चेंज थे उसको फॉलो करते हुए जब मैंने सर्जरी कराई थी और जो डाइट था उससे पहले मेरा वेट 125 किलो था और आज की डेट में मेरा वेट, मैंने 18 फरवरी 2022 को न्यूटिमा में ऑपरेशन करवाया था डॉक्टर द्वारा और आज डेट होगी 12 मार्च। तो 12 मार्च को मेरा आज का डेट 110 किलो आया है। तो मेरा करीब 15 किलो वेट कम हो गया है। मुझे इस ओबेसिटी से अब इतना छुटकारा मिल गया है कि सारे कपड़े मेरे धीरे धीरे ठीक आने लगे। मुझे ओबेसिटी से इतनी दिक्कत थी कि मैं सीपैप मशीन यूज़ करता था। मुझे चलने फिरने की आर्थराइटिस से मुझे 4 कदम 10 कदम भी चलना भारी हो रहा था और मेरे सारे के सारे शर्ट और सारे कपड़े छोटे आने लगे थे। बल्कि इवन पैंट भी मैं बच्चों से लेट के उसके हुक बनवाता था और लेस शूज़ के मैं नहीं बांध पाता था, मैं बच्चों से बनवाता था। अब मैंने सीपैप मशीन का यूज़ भी अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। स्नोरिंग भी मेरी बहुत कम हो गई है और वह विश्वास कि कुछ दिनों में मेरी ये स्नोरिंग भी खत्म हो जाएगी और मुझे चलने फिरने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो बहुत पेन होता था वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे है, जो कि सिर्फ एक आध पैरासिटामोल लेके ही मेरा रिलीव हो जाता है। तो मैं बैरिटिक सर्जरी कराने से बहुत खुश हूँ और मेरा आगामी जो मुझे लग रहा है जो स्लो वेट घट रहा है, तो मेरे कोई भी ऐसी स्किन की लूजनिंग, कोई भी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है और मेरी डाइट जो है धीरे धीरे जो सलाह दी गई है उस पर मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इस सर्जरी से और डॉक्टर साहब के व्यवहार से और स्टाफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ओबेसिटी या ओबेसिटी से एसोसिएटेड जितनी भी डिजीज कंप्लेंट होती है, सिम्टम होते हैं, बल्कि मुझे ब्रोंकाइटिस भी थी, COPD, मुझे उसमें भी बड़ा ही रिलीफ मिला है। अब मुझे वो जो इनहेलर थे वो नहीं लेने पड़ते और मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन में फ़र्क पड़ा है। मेरा वेट धीरे धीरे मेरा जो है अब 15 किलो घट गया है और जो मेरी हाइपरटेंशन भी थी मुझे, तो हाइपरटेंशन की गोली भी मेरी अब जो है मिनिमम लेवल पे आ गई है कि मैं एक गोली ऑफ एंड ऑन ले रहा हूँ। मुझे कोई भी सर्जरी के दौरान, सर्जरी से पहले कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ी। सर ने बहुत ही अच्छा करा और मेरा सारे स्टिच जो है सारे हेल्दी निकले और मेरे सारे कपड़े आ रहे हैं और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है धीरे धीरे। और विदिन 6 मंथ में मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाऊँ, जो मेरे लिए मिरेकल लगेगा। मैं डॉक्टर DK शर्मा की वाइफ डॉक्टर सीमा शर्मा हूँ। मैंने अपने हस्बैंड की बैरिटिक सर्जरी कराई है, जो काफ़ी स्लीप एपनिया, हाइपरटेंसिव, उससे बहुत परेशान थी। मैं स्लीप एपनिया से मेन बहुत परेशान थी और बहुत ही वो इनएक्टिव होते जा रहे थे, अपने खुद के काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते थे। अब उनमें बैरिटिक सर्जरी के बाद जो चेंज आए हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं
और स्लीप एपनिया की मशीन को भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं और अपनी बॉडी के लिए अब वो केयर करने लगे हैं, जो वो इग्नोर करने लगे थे बॉडी को, वो अब अवेयरनेस आ गई है उनके अंदर। और मतलब इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि अब वो अपने बारे में सोचते हैं, एक्टिव रहते हैं अपने। जैसे वो हैंडीकैप्ड हैं तो चलने में उन्हें इतनी पेनफुल कंडीशन होती थी कि वॉक नहीं कर पाते थे, घर में चल नहीं पाते थे, मतलब बाहर डाइनिंग टेबल तक भी वो नहीं आ पाते थे। तो अब वो डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के चाय पीते हैं, सूप पीते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि पापा बहुत एक्टिव हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं अपने लिए। जैसे ओवरवेट इतने हो गए थे कि पहले 125 था, फिर डाइट पे रखा तो 118 आ गया। अब सर्जरी के बाद तो ऑटोमेटिकली उनका धीरे धीरे कम हो रहा है, अब 110 आ रहा है। और गुड लुकिंग लग रहे हैं, मुझे गुस्सा भी कम आता है उन्हें देख के, अब अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और प्लस डॉक्टर साहब की और स्टाफ प्रिया हैं जो बहुत ही प्यारी हैं, स्वीट उनकी वॉइस है, वो वॉइस सुन के मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि सब चीज़ प्रॉपर हो जाएगी। और डॉक्टर साहब तो सपोर्टिव हैं ही, उनका सर्जरी करना और एकदम कम मिनिमम टाइम में सर्जरी हो जाना और ऊपर से एक्टिव कर देना पेशेंट को, तो मतलब पेशेंट को ये लगता ही नहीं कि मैं ऑपरेटिव पेशेंट हूँ। मतलब वो आराम से एक्टिवली घूमते हैं, चलते हैं, मतलब उनको ये लगता नहीं कि मेरे साथ इतना बड़ा बैरेटिक सर्जरी हुई है, कुछ ऐसा मुझे वेट करना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। वो एकदम से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वो मूव करा देते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी कि वो खुद ही फ़ोन करके पेशेंट से गेट टुगेदर होते हैं, फ़ोन करते हैं, कुछ परेशानी तो नहीं है, ऐसा करो चलो, मतलब एक अंदर से ऊर्जा देते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी से वजन तो कम होता ही है, बट साथ में ज़रूरी है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे चेंज होती है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स को कितनी परेशानी होती है बैरियाट्रिक सर्जरी से पहले, और बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद धीरे धीरे करके वो परेशानियाँ कैसे कम हो जाती हैं।